गणेश चतुर्थी पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन 2025 में क्या 27 अगस्त को सचमुच गोल्ड खरीदना सही रहेगा या इसे टालना चाहिए? आज हम बताएंगे कि सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि मार्केट की सच्चाई भी। मैं हूं कमल शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोल तोल। आप सभी को गणेश चतुर्थी पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू मान्यता है कि गणपति स्थापना के दिन कुछ नया खरीदना, खासकर सोना चांदी, लक्ष्मी और समृद्धि का प्रतीक है। बहुत से परिवार इस दिन श्री गणेश के लिए गोल्ड कॉइन या आभूषण जरूर खरीदते हैं। हालांकि गणेश चतुर्थी पर खरीदा गया गोल्ड अगले साल गणेश चतुर्थी तक बेहतर रिटर्न देने वाली एसेट्स रहा है। 10 सितंबर 2021 की बात करें तो गणेश चतुर्थी के दिन गोल्ड की कीमत थी 46,806 रुपये प्रति 10 ग्राम, जो 31 अगस्त 2022 को पहुंच गई 50,414 रुपये। 15 सितंबर 2023 गणेश चतुर्थी को गोल्ड का भाव था 59,810 रुपये, जो 7 सितंबर 2024 को बिका 73,320 रुपये प्रति 10 ग्राम। जबकि इस साल की अभी हम बात करें तो 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी है, लेकिन 23 अगस्त 2025 को गोल्ड बिक रहा था 99,358 रुपये प्रति 10 ग्राम। यानी गणपति ने अपने भक्तों को अब तक बेहतर लाभ दिया है। इस साल इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर, फेड की पॉलिसी और जियोपॉलिटिकल टेंशन और टैरिफ वार के कारण गोल्ड की कीमतें प्रभावित हो रही है। अगर आप शॉर्ट टर्म गेन सोच रहे हैं तो सावधानी जरूरी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो गणेश चतुर्थी पर खरीदा गया सोना आपके पोर्टफोलियो के लिए शुभ और सुरक्षित दोनों साबित हो सकता है। अगर बजट छोटा है तो गोल्ड कॉइन और डिजिटल गोल्ड खरीदें। ट्रेडिंग के नजरिए से देखें तो इस समय भाग्य के साथ साथ सही लेवल पर भी एंट्री जरूरी है। इस गणेश चतुर्थी पर गोल्ड को किस भाव पर खरीदें और क्या लक्ष्य रखें, यह हम जानेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। जी, सर्वप्रथम आपको और सारे व्यूअर्स को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि यहाँ पे ऑस्पिशियस डे है तो उसके चलते निवेशकों का रुझान सोने में निवेश के प्रति रहता है। तो यहाँ पे सोने में निवेश करने वाले निवेशकों को अब इन महत्वपूर्ण लेवल्स को अपने ध्यान में रखकर चलना चाहिए। यूएस फेड चेयरमैन ने इस सप्ताह यहाँ पे ब्याज दरों में कटौती के संकेत अपनी अगली पॉलिसी मीटिंग में दिए हैं। उसके चलते सोने में आगे और भी बढ़त की संभावनाएं अब नज़र आती है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा मानना है कि 3,390 डॉलर के आसपास सोने में फिर एक बार यहाँ पे बाइंग की रणनीति बना करके चलना चाहिए। 3,340 डॉलर के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर में 3,450 और 3,500 डॉलर तक के लक्ष्य वहाँ पे रखे जा सकते हैं। इसी को अगर हम भारतीय बाज़ारों में देखें तो MCX के ऊपर सोने में फ्रेश बाइंग के लिए अब 99,500 अक्टूबर वायदा में बाइंग के लिए बेहतर लेवल होंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे 98,650 के आसपास रखना चाहिए। लक्ष्य यहाँ पे 1,05,55 और 1,01,350 तक के आगे आने वाले 8 से 10 दिनों के लिए रखे जा सकते हैं। अब हम दूसरे एनालिस्ट डायरेक्टर या वेल्थ ग्लोबल के अनुज गुप्ता की राय जानेंगे, जो गोल्ड की खरीद को लेके क्या कह रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने गोल्ड के भावों में तेजी आते हुए देखी। जैसे ही जोरन पोवेल साहब ने इंटरेस्ट रेट कट करने की बात बोली, हमने देखा गोल्ड के भावों में रैली बनती हुई दिखाई दी। अगले हफ्ते भी हमें लग रहा है गोल्ड के भावों में तेजी रहेगी। और दूसरा, अगले हफ्ते 27 तारीख को गणेश चतुर्थी है, एक ऑस्पिशियस डे है। ऐसे में लगता है कि गोल्ड के भावों में भी तेजी देखने को मिल सकती है, गोल्ड की डिमांड बढ़ सकती है। तो अगर हम बात करें अगले हफ्ते के रणनीति के लिए, गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए। करीबन 99,500 से लेकर 1 लाख के बीच में खरीदारी करें। 98,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 1,01,000 से लेकर 1,01,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में लग रहा है कि 3400 से लेकर 3420 डॉलर तक के लेवल गोल्ड में देखे जा सकते हैं। और जिस तरीके से अनसर्टेनिटी इंटरेस्ट रेट को लेकर हुई है, लग रहा है कि आगे भी इंटरेस्ट रेट कट होंगे तो भावों में तेजी आती हुई दिखाई देगी। हालांकि ओवर बजट होकर सिर्फ शुभ तिथि पर सोना खरीदना समझदारी नहीं है, लेकिन गणेश चतुर्थी 2025 यानी 27 अगस्त को आप लॉन्ग टर्म के लिए
निवेश कर रहे हैं तो गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन सिर्फ धार्मिक उत्साह में बिना मार्केट ट्रेंड समझे बड़ा निवेश टालना ही बेहतर होगा। याद रखें, फेथ प्लस फाइनेंस यानी परफेक्ट डिसीजन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।